नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मतरी में आयोजित समीक्षा बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट एक रोड मैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा निर्देश स्पष्ट हैं। अधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ इसे परिणाम तक ले जाएं। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और समय प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सक्रिय तहसीलदार वाले क्षेत्रों में राजस्व प्रकरण कम लंबित रहते हैं। साथ ही अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनके कार्यों को न्यूनतम समय में गुणवत्तापूर्वक पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि प्रधान धमतरी और रायपुर जिले में खरीफ फसल की तैयारी और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रत्येक जिले का रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कई महीनों की देरी है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब कांग्रेस माई बहन योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा कर रही है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा और कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि ने प्रेस वार्ता कर माई बहन योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद गरीब महिलाओं को यह राशि सम्मान के तहत हर महीने खाते में दी जाएगी, ताकि उनका गुजर बसर हो सके। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अजीत शर्मा सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जीत पर महागठबंधन सरकार की तरफ से यह योजना दी जाएगी। अभी कोई घोषणा किया कि रोजगार का क्या उपाय करेंगे। 25 से 30% लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल आप जवाब दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब सरकार बनेगी तो आप युवकों को जब तक काम नहीं देंगे तो बाहर काम करने जाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पर ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि सरकार इतना 2014 से है, आपने क्या किया। अभी बिहार में घूमने भागलपुर आए थे 1.5 महीना पहले, एक भी योजना का जहाँ की नौकरी मिल सके लोगों को, एक भी रोजगार का फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं किया। वो इस बार भी बिहार आए, कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए ये बातें बहुत गरीबी है। 20 से 25% लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपसे आप मीडिया के माध्यम से आप लोग सब लोग जानकार हैं, सब लोग से आग्रह है, ये तो एक माता बहनों को ये दिया जा रहा है कि तब तक फिलहाल सरकार बनेगी तो ये देंगे, लेकिन बाद में भी आपको बता दें महागठ सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर रोजगार देने के लिए यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, विकास होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ाएगा। शिक्षा पढ़ाने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, कहीं कोई सुविधा बिहार में नहीं है, गरीबी है। निश्चित तौर पर अगर हमारी सरकार जनता बनाती है, निश्चित तौर पर सबको सारी सुविधा दी जाएगी और कोई कठिनाई नहीं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक बार फिर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। यहाँ एक दारोगा का ऑडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में अमेठी के मुसाफिर खाना थाने में तैनात दरोगा हेम नारायण सिंह और उनके मुखबिर हिमांशु के बीच की बातचीत है। इसमें दारोगा मुखबिर से कट्टा यानी तमंचा लाने को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि थाने में एक ब्राह्मण व्यक्ति को रखा गया है जिसे जेल भेजना है। इस ऑडियो के वायरल होते ही इलाके में तो हड़कंप मच ही गया। इसके साथ ही सियासी गलियारे में भी उफान आ गया है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। ऑडियो में दरोगा हेम नारायण सिंह मुखबिर से कहते हैं कि जल्दी से 315 बोर का कट्टा ले आओ, जो भी खर्च आए उसे दे दिया जाएगा। साथ ही वो कहते हैं कि थाने में एक ब्राह्मण को बैठा रखा है और इसे जेल भेजना है। उनकी इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
हालांकि इस ऑडियो की एपीएन न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है। चौराहे पे ही ना घरे आ गए। नहीं चौराहे पे नहीं, चौराहे से ऑटो किनारे ऑटो घरे आ गए चाचा, हम चौराहे पे गए घर आ गए। घर पहुंच गया हो। हाँ घरे आ गए। 15 एगो हमको चाहिए। काचा 15 तो देखा तो अच्छा तरफ यहाँ ये बार हमके रात में चाहिए। हैं? ये बार हमके रात में 315 एगो दे दो, बैठाया हूँ, इनको भेजना बुक करना है। अच्छा जेल भेजना है लगा के हैं? हाँ ये देखो नाम लेता बे हराम को हाँ भेजना है। ये रती में थोड़ी गलती हो गई सर। ये नहीं देखो 60 काट में बात करो हमें समझ रहे या सीट कैसे मुकदमे लिखवा के हाँ पूरा गांव ये बताओ पूरा गांव निजामुद्दीन को उठाएंगे हम। वही ये रहेगी ना हमारे जी में। सुनो बाबू हाँ एक दो घंटा में कहीं से व्यवस्था करेगा जो पैसा लगे हमसे तुरंत एकदम फट से पहले पैसा आके ले लो। चलो ठीक अभी बात कर रहे हैं ठीक है। नहीं बांधना इनसे रखी भेजेगा पढ़ लीजिएगा। नहीं अगवा से बतिया करी ना, अपने पास तो है नहीं दे दी उठाए के। नहीं हम पागल लगावे हम तुमको कह रहा हूँ कि तुम मिस्त्री हो उसके। नहीं वही चीज ना। हाँ उसके तुम व्यापारी हो। नहीं व्यापारी नहीं है। नहीं तो ये बार चाहिए हमको। चलो ठीक हाँ? ठीक तुरंत वो जौन उनके पैसा चाहिए तुरंत ठीक जेके जहाँ कहो वो जहाँ हम दे दे ठीक ना। चाचा 5 मिनट रुका फिर हम बात करते हैं। ओके। अंबेडकर नगर के जलालपुर तहसील क्षेत्र के सरैया गांव में आजमगढ़ से बारात आई थी। बड़ी ही धूमधाम से वर पक्ष बारात लेकर आया हुआ था। लोग शादी की खुशियों में मशगूल थे। द्वार पूजा का समय हुआ और डीजे पर गाना बजाने को लेकर बड़ा बवाल हो गया। घरातियों और बारातियों में गाने को लेकर जमकर लात घूंसे चलने लगे। घरात पक्ष के कुछ लोगों ने डीजे पर बज रहे गाने का विरोध किया। डीजे पर गाना न बंद होने पर दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। द्वार पूजा के दौरान दबंगों ने जमकर अराजकता फैलाई। मारपीट के दौरान बारात पक्ष के लोगों में अफरा तफरी और दहशत साफ दिख रही थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। कई बाराती घायल हो गए। काफ़ी देर तक अराजकता का माहौल बना रहा। लोग दहशत में नजर आए। बारात आजमगढ़ जनपद से अंबेडकर नगर आई थी। बारातियों की तहरीर पर जैतपुर थाने में 5 नामजद अज्ञातों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैनपुरी में शिकायत पर फूड सेफ्टी ऑफिसर विजेंद्र कुमार ने गांधीनगर निवासी शौकीन दुकानदार के यहाँ छापा मारा। इस दौरान फूड सेफ्टी अफसर प्रदीप कुमार और जयदीप मौर्य भी मौजूद रहे। करहल थाना क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर की यह घटना है। खाद्य विभाग की टीम ने छापा तो मारा और इसके साथ ही फूड सेफ्टी टीम ने सॉस विक्रेता की दुकान में छापेमारी कर अलग अलग कंपनी के सॉस के 3 सैंपल इकट्ठा किए। अधिकारियों ने सॉस के 266 पैकेटों को भी सीज किया है। कन्नौज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए 151 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। ज़िले में 151 लोगों के द्वारा अपने मोबाइल खो जाने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद सर्विलांस और साइबर क्राइम की टीम ने बीते 3 महीने में इन मोबाइल्स को बरामद करके मोबाइल स्वामियों को वापस लौटाया। मोबाइल पाते ही मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। कन्नौज पुलिस कप्तान विनोद कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने मोबाइल स्वामी को उनके मोबाइल वितरित किए। कन्नौज पुलिस कप्तान विनोद कुमार ने बताया
कि यह 151 मोबाइल अलग अलग थाना क्षेत्रों में खो जाने की शिकायत पोर्टल और लिखित शिकायत देकर दर्ज कराए गए थे। हमारी टीम के द्वारा 3 माह में 151 मोबाइलों की रिकवरी की जा चुकी है, जो बहुत सराहनीय है। इन मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। देखिए, हमारी सर्विलांस टीम और साइबर क्राइम की टीम ने जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में खोए हुए लगभग 151 मोबाइलों को, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए थे, पिछले 3 महीने में उनको बरामद करके आज उनके वास्तविक धारकों को दिया गया है। और ये इनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है और ये एक बड़ी रिकवरी है। जो भी हमारे यहाँ पोर्टल के माध्यम से या मैनुअल आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनका मोबाइल खो गया है, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी रिकवरी की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में हमारे लोग जो आए हैं, इनको सभी को आज सुपुर्द किया गया और इसमें इन्होंने पा करके और खुशी जाहिर की और पुलिस की जो टीम है उसकी प्रशंसा की। तो मोबाइल के जो असली मालिक हैं उन्हें ये सारे ज़ब्त किए गए मोबाइल सौंपे गए। ये सब मोबाइल को पाकर वो तो काफ़ी खुश हुए और कहीं ना कहीं यह मैसेज भी ज़रूर गया है कि कन्नौज में यदि मोबाइल चोरी की घटनाएं होंगी तो पुलिस उन्हें रिकवर करेगी। वहीं बस्ती शहर के मालवीय रोड स्थित एक भवन पर कब्जे का मामला गर्म होता जा रहा है। देर रात मौके पर फिर से मारपीट हुई, ईंट पत्थर चले और भारी संख्या में फिर से पुलिस बल पहुंचा। करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें पीड़ित पक्ष की 5 महिलाएं भी शामिल रहीं। पीड़ित पक्ष की महिलाओं ने आयुक्त से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र दिया। जानमाल की सुरक्षा के साथ पूर्व में दिए गए आयुक्त के निर्देश के अनुसार भवन पर अवैध कब्जा रोकने की मांग की। आयुक्त को दिए गए प्रार्थना पत्र में अजीता त्रिपाठी पत्नी नीरज त्रिपाठी और पूनम त्रिपाठी पत्नी पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मालवीय रोड पर उनका पुश्तैनी मकान है। इस घर में हमारे पूर्वज पिछले 50 साल से रहते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भू माफियाओं की शह पर इस ज़मीन और मकान को विवादित बताने का प्रयास हो रहा है। इस सिलसिले में पहले भी आपको पत्र दिया गया था। आपने भी बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के ज़मीन खाली नहीं कराने का निर्देश दिया था। सूरजपुर में प्रशासन का अतिक्रमण पर पीला पंजा चलता दिखा। शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन दर्जनों जेसीबी को लेकर पहुंची थी। सुभाष चौक पर बने अवैध दुकानों के साथ कई घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में राजस्व, अमला नगर पालिका के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। प्रभावित व्यापारियों के आक्रोश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सुभाष चौक से महगवां चौक तक अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सूरजपुर के हृदय स्थल सुभाष चौक पर नगर पालिका और राजस्व अमला की यह संयुक्त कार्रवाई जारी है। हमीरपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लापता एक नाबालिग किशोरी का संदिग्ध परिस्थिति में कुएं में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला बिवार थाना क्षेत्र के बाधुर बुजुर्ग गांव का है, जहां गांव स्थित कुएं से दुर्गंध आने पर लोगों ने कुएं में कोई शव के पड़े होने की आशंका जताई और जिसके बाद जब ग्रामीणों ने कुएं में झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें उनकी आशंका के मुताबिक एक शव कुएं में उतरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने
जब शव को बाहर निकाला तो ये शव 3 दिन पहले घर से सोते समय लापता हुई किशोरी का निकला, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद परिजन तलाश में जुटे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और संदिग्ध परिस्थितियों में मिले किशोरी के शव के मामले में हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। 2025 को समय करीब दोपहर 3 बजे नोखेलाल पुत्र रामदास निवासी ग्राम बांदुर खुर्द ने थाना बेवार को सूचना दी कि उनकी पुत्री आरती उम्र करीब 17 वर्ष का शव गांव के अंदर पंचायत भवन के पास वाले पानी के कुएं में मिला है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को निकालकर पंचायतनामा की कार्रवाई करवाते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा की तेज रफ्तार टेम्पो की टक्कर से मौके पर मौत हो गई। यह हादसा केटीएम शोरूम के पास हुआ, जब सरदारपुर निवासी प्रभास यादव की पुत्री करिश्मा कुमारी ट्यूशन के लिए जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेम्पो काफ़ी तेज़ गति से आ रही थी और अचानक नियंत्रण खो देने के कारण छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि छात्रा वहीं सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गांव के लोगों में संजीत कुमार का कहना है कि पुलिस आम जनता की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम है और सिर्फ उगाही तथा बालू लदे ट्रकों से वसूली में व्यस्त रहती है। ग्रामीण संजीत कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने मांग की कि करिश्मा के परिवार को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाए। हमारे घर सरदारपुर वो पढ़ने 5:30 बजे के करीब घर से निकली थी। फिर उस दौरान उसे टेम्पो अचानक टक्कर मार दी, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। स्पॉट डेथ, घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो गई, ठीक है ना। और टेम्पो धक्का मारी केटीएम शोरूम के पास और टेम्पो जाकर के पकड़ाई आदर्श विद्या मंदिर के पास जाकर टावर घाट के पहले। क्या नाम हुआ जिनका लड़की का नाम करिश्मा कुमारी है। कहाँ के रहने वाली? सरदारपुर की रहने वाली है। उनके फादर प्रभास कुमार यादव है, उनके दादा का नाम वीरो यादव। आप? हम गांव निवासी हैं, ग्रामीण निवासी हैं। मेरा नाम संजीत कुमार है। हमीरपुर जिले से निकलने वाले NH 34 हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात सुमेरुपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिनमें से एक युवक आशीष जो बिवार का रहने वाला था, उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। शंकर और देवेंद्र की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद इन दोनों को कानपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाईवे पर डिवाइडर ना होने की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। डिवाइडर ना होने की वजह से इस हाईवे पर हादसों में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं। हमीरपुर की इमरजेंसी में घायल अवस्था में 2 लोग लाए गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति मृत लाया गया है। ऐसा संज्ञान में आया है कि बाइक पे 3 लोग सवार थे। नारायणपुर में शारदा पेट्रोल पंप के निकट जो है, किसी ट्रक वाले ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे तीनों लोग चोटिल अवस्था में जिला अस्पताल लाए गए, जिसमें आशीष पुत्र गोपाल वर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी भंडा बेवार हमीरपुर के मृत हो गए हैं। शंकर पुत्र परमा उम्र 28 वर्ष, ये भी गंभीर अवस्था में है। देवेंद्र पुत्र मुन्ना उम्र 23 वर्ष, ये भी अत्यंत गंभीर अवस्था में है। दोनों लोगों को एलर्ट कानपुर के लिए। और अब खबर सहरसा से है, जहां जानकी महारानी मंदिर के समीप एक 50 वर्षीय शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान महिषी थाना क्षेत्र के
महपूरा गांव वार्ड नंबर 8 के रहने वाले अजीत सिंह के रूप में की गई है। मृतक के सर और शरीर पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का कहना है कि बीते देर शाम मृतक अजीत सिंह घर से निकले थे और देर रात तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। घर वालों को जानकारी मिली कि गांव के मंदिर के समीप उनका शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। मामला ये है कि सर हम लोग जब इसको ढूंढने के लिए गए तो हम लोग को कहीं नहीं मिला, लेकिन मंदिर के आगे में जो है तो ये मतलब खोजने के लिए गए तो नहीं मिला। उसके बाद हम लोग इसको सुबह में जब देखे तो मृत पड़ा हुआ था मंदिर के परिसर में आगे में, तो हम लोग इसको पुलिस को सूचना दिए, लेकिन हम लोग तो किसी को देखे नहीं। यही मामला है, लेकिन इसको पोस्टमार्टम के लिए हम सहरसा आए हैं। पुलिस से जो उचित मांग है उसके लिए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। बोकारो में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जब एक टोटो चालक ने महिला को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। धनबाद मधुबन का रहने वाला दंपत्ति जो सदर अस्पताल के नए बिल्डिंग भवन में निर्माण कार्य में मजदूरी का काम करता था, वहीं पर वह रहता भी था। 29 मई को यह दंपत्ति बाजार गया था। पति नशे की हालत में था। टोटो चालक ने दंपति को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले आया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के पति को शराब पिलाकर जमकर पिटाई की, फिर पति के सामने ही पीड़िता का सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के बाद सेक्टर 12 थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। बोकारो एसपी के निर्देश पर सिटी डीएसपी के अभियान के तहत छापेमारी टीम का गठन किया गया और 24 घंटे के अंदर ही चारों अपराधियों को धर दबोचा गया। पुलिस ने इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आप जानते हैं कि दिनांक 29 को सेक्टर 12 में एक महिला पीड़िता, इसकी उम्र 34 वर्ष, जिनके पति का नाम बसंत मेहरा है, जो कि सदर अस्पताल नया बिल्डिंग थाना BS सिटी की रहने वाली थी, उनके साथ नशे की हालत में उनको खिला पिला के एक व्यक्ति जिनका नाम विशाल कुमार है और उनके 3 साथियों द्वारा उनको बहला फुसला के घर ले जाने के बहाने से धुंधी बाजार से टोटो गाड़ी में उनको चढ़ाया गया कि आपको घर छोड़ देंगे इस उसमें। एंड रास्ते में जो है उनके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ये उनके फर्द बयान, जो पीड़िता है उनके फर्द बयान के आधार पे ये कांड दर्ज किया गया था सेक्टर 12 में। और जो अभियुक्त थे इसमें विशाल कुमार अभियुक्त थे और उनके 3 साथी, जिनका नाम कृष्णा कुमार है, अजय कुमार है, साहिल कुमार है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो कृष्णा कुमार है इन्हीं के टोटो में इनको जो है बिठा के ले जाया गया था और सेक्टर 12 में एक खंडरनुमा एक हाई स्कूल बिल्डिंग थी जहां पर इनके द्वारा इस तरह का दुष्कर्म किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।